अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनरल अशफाक जाफरी आपसे एक अहम मौजू पर बात करना चाह रहा है और इस मौजू पर आपने गौर भी करना है। मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम से शिकवा है, वो मसाइल को समझती नहीं है और सियासत होटलों पर डिस्कस करती है। तो बात शुरू कर रहा हूँ, गौर से सुनने की है, समझने की है। असल बात है समझने की। क्या आपका मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है? अगर नहीं तो फिर जागते रहना, जागते रहना, फिर न कहना हमें खबर न हुई। ये जो मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है और आज यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई, फलानी पार्टी का जलसा, फलानी पार्टी ने फलाने पार्टी के लोगों पर तशद्दुद किया, मारा, इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, अदलिया पर वार किए जा रहे हैं, तज़ीक़ का निशाना बनाया जा रहा है। आप सोचो, कड़ी से कड़ी मिलाओगे तो आलमी सियासत भी समझ में आएगी और आपके मुल्क को जो गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिश अब उरूज पर पहुंच चुकी है, वो भी आपको समझ में आएगी। पाकिस्तान के वफादार बनो। ये सियासी पार्टियां आपको किस रुख पर लेकर जा रही हैं, सोचो। जब पाकिस्तान में इनकी खिचड़ी नहीं गली तो ये बैरून मुल्क अपने आकाओं की गोदों में बैठ गए और पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत की। कोई पाकिस्तानी सियासतदान तो मदाखलत करके दिखा दे इन बैरूनी आकाओं, ख़ास तौर पर अमेरिका के ख़त की तरह, तो आपका जो हशर होगा, अल्लाह अमान। बहरहाल इस किस्म की चालों का आगाज़ के इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी, अदलिया पर वार, ये सब उन चालों का हिस्सा है जो खेल लिबिया, इराक, शाम, ट्यूनिस में खेला गया। इस तरह अवाम को एक खूनी जत्थे में तब्दील किया गया। जब अवाम का गम और गुस्सा एक तहाई को पहुंचा तो उसको तसादुम में तब्दील कर दिया गया। इसे तसादुम में बदल दिया गया। और ये किसने किया? ये सब CIA, मोसाद, रा, ब्लैक वाटर, जिनके लिए ये काम मुश्किल नहीं। अफसोसनाक बात तो ये है कि यही मॉडल अब पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। ये मुंतखब हुकूमत को गिराकर आने वाले, काबीना बनाने वाले, वजारत बनाने वाले क्या दूध के दूल्हे हैं? क्या इनके ऊपर केसेस नहीं है? ये पार्लियामेंट में अहम ओहदों पर बैठ गए, मुल्क की सलामती के ओहदों पर बैठ गए। ये CIA, मोसाद, रा, ब्लैक वाटर,
के हर कारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। कराची को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है कि माशी हब है। अब आ जाएं ग्वादर की तरफ, तो रेडोप्टिक सोने के ज़खायर बलूचिस्तान के समंदर में, तेल, लिथियम के ज़खायर, पाकिस्तान की जवान आबादी की शरह को देखें तो कितनी बेरोज़गार है। ये सी पैक का हिस्सा है और सी पैक अपने मंसूबे को ऑन कर देता है तो फिर रोज़गार भी आएगा, रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे और पाकिस्तान पर कब्ज़े के लिए आलमी ताकतों के लिए ये बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मेरी आम सादा आवाम जो 30 साल नवाज शरीफ और जरदारी को भुगतती आई है, इमरान खान हुकूमत एक तब्दीली थी, एक रद्द अमल था नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ। तो अब इस रद्द अमल को वो जमहूरियत क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते जमहूरियत? सबसे पहले तो याद रखें, जब भी मुल्क में खुदा न खास्ता कोई आफत आई या हमला हुआ तो यही सियासी बदमाशियाँ जो 203 ख़ानदानों पर मुश्तमिल है, ये पहले मरहले में मल्टीपल वीज़ा के ज़रिए मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे। अब पीछे बचेंगे हमारे पाकिस्तान में हमारे गरीब आवाम और हमारी पाक फ़ौज, कौमी सलामती के इदारे। आवाम हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है और खुदा न खास्ता इन हालात में ये जो हरकतें कर रहे हैं वो फसादात तक चले गए तो सोचें, खून रेजी भी होगी, डाके भी पड़ेंगे, इज़्ज़तें भी लुटेंगी, खुराक की कमी भी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। पाकिस्तान के लोगों, होश में आ जाओ। सियासी बदमाशियाँ जो तुमको जलसों में ले जाके नचाती है उसको समझो, ये 5th जनरेशन वार का दौर है और पाकिस्तान दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार। इसलिए किसी भी खबर वो यकीनन अफवाह होगी, यकीन न करें, न अपने मोबाइल फ़ोन से आगे शेयर करना शुरू कर दें कि इंतशार और फैले। आप नौजवान इस बारे में लोगों को गली गली, मोहल्ला मोहल्ला ज़हनी आगाही दें, समझाएं कि सियासी बदमाशिया की खातिर मोहल्लेदार, बाज़ारी, शराकती ताजिर हमसाया के हुकूक को नज़रअंदाज न करें।
उनके हुकूक ज़्यादा हैं। इदारों के खिलाफ पोस्ट न करें, अपने कौमी सलामती के इदारों के साथ रहें, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के साथ रहें। क्योंकि पाक फ़ौज और गरीब आवाम ही पाकिस्तान बचाएगी। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, हमारा कम से कम कोई अखलाकी मयार तो होना चाहिए। गुफ्त शुनीद में, तनकीद में और किसी खबर को बग़ैर तहकीक आगे पहुंचाने का काम तो न करें। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद से गुरेज करना चाहिए। ये पाक फ़ौज, कौमी सलामती के इदारों और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने माजी में किया है कि जब इनके मुफादात पर ज़द पहुंची है तो इन्होंने कहा जमहूरियत ख़तरे में, जमहूरियत ख़तरे में, जमहूरियत ख़तरे में। 80,000 अफराद मारे गए जमहूरियत ख़तरे में। पाकिस्तान गैर मुस्तहकम करने की बड़ी बड़ी साजिशें हुई, जमहूरियत ख़तरे में। हमें अपने कौमी इदारों के मोरान को डाउन नहीं करना चाहिए। यही हमारी सलामती की ज़मानत है। कल जो लोग सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते थे, आज तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि मसनद इक़्तिदार पर बैठ गए। लोगों के मयार का आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा। नौजवानों, हमारी आवाम सादा लो है, उसे समझाओ, उसे समझदार बनाओ, उनको समझाओ कि हमारा मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। इसलिए हमें ऐसे भंवर में फंसाया गया है कि हमें इस मुल्क की सलामती और बका की जद्दोजहद करनी है और अनथक जद्दोजहद करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। गरीब अवाम सियासी बदमाशिया की बातों में आए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे आप लोग, और ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे, अवाम ज़िम्मेदार होगी। 1947 में पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया था। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टूटे हुए पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं बचा लिया था, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर 2018 ज़िया आमिर से जान छुड़ाई बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 तक हुकूमत की, उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। होश में आओ, होश में आओ। इमरान खान की हिमायत मैं नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान की शक्ल में एक शरीफ ईमानदार शख्स आया है। लाओ उसकी जगह पर कोई उससे ज़्यादा शरीफ ईमानदार शख्स लेकर आओ। बाकी कीमत नान बिरयानी पर 2000 रुपये शनाख्ती कार्ड पर देकर अपने बच्चों और नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह मत करो। आइंदा नस्लें तुम लोगों से पूछेंगी, तुम्हारी कब्रों पर जूते मारेंगी। हो सकता है
कि वो फातिहा पढ़ने भी ना है कि ये पाकिस्तान दिया, ये कराची दिया, ये लियारी दिया। होश में आओ, होश में आओ, पाक फौज का साथ दो, छोड़ दो सियासी बदमाशियाँ क्या खेल खेल रही है। वो तुम्हारे साथ खेल रही है, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए खिलाफ खेल रही है, वो तुम्हारे तंगदस्ती के खिलाफ खेल रही है, तुम्हारी बेरोजगारी से खेल रही है, तुम्हारे नौजवानों को तबाह कर रही है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।